बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कल हमारी गुफ्तगू हुस्न अखलाक से मुताल्लिक़ हुई थी। यकीनन अखलाक का अच्छा होना, अच्छे अखलाक वाला इंसान होना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना की एक बेहतरीन मिसाल है। ये अखलाक हर जगह अच्छे ही रहने चाहिए कि अगर अखलाक में बुराई आए तो वो कायनात का बुरा फ़र्द शुमार किया जाता है। खुसूसन जो रिश्ते करीब रहते हैं, जिनसे हमारा ताल्लुक़ गहरा होता है, उनके हुकूक भी हम पर ज़्यादा होते हैं। मैंने जो आयत मुबारका खुतबे में तिलावत की है, इसमें वालिदैन से हुस्न सुलूक और हुस्न अखलाक का हुक्म दिया गया। अंदाज़े बारी ताला कितना लतीफ़ और प्यारा है। इरशाद फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून। सोनिया, ये आपके पास लोग आए हैं, इनके पास पैसा है, इनकी जेबें भरी हुई हैं, दिरहमो दिनार इनके पास मौजूद हैं, और आपके पास आके ये पूछ रहे हैं कि हम इस पैसे को कहाँ खर्च करें। सोनिया, ये लोग आके आपके पास ये सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें माल दिया है, हमारी जेबें भरी हुई हैं, हमारे पास पैसे हैं, दिरहम हैं, दिनार हैं, हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की राह में खर्च करें। तो महबूब आप कोई जगह इरशाद फरमा दें, कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ ये पैसा खर्च करें। फरमाया कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। महबूब आप इन्हें बताएं कि जो तुम खर्च करना चाहते हो तो फिर अपने वालिदैन की खिदमत करो। खर्च करना चाहते हो तो वालिदैन की खिदमत करो। अल्लाह ने तुम्हें माल अता किया, अल्लाह ने तुम्हें दौलत अता की, तुम खिदमत खल्क करना चाहते हो तो इन मखलूक़ात में सबसे जो अफजल तरीन सदका कहलाएगा वो तुम्हारे वालिदैन पर खर्च करना कहलाएगा। कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने इरशाद फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। हमने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने का इंसान को पाबंद कर दिया, हमने नसीहत फरमा दी। रब ने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने जिस काम का हुक्म इरशाद फरमाया, यकीनन वो बड़ा ही अहम काम होगा, वो बड़ा ही ज़रूरी काम होगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा उठा के देखें। मशहूर हदीस मुबारका, माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई। एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि वालिदैन को राज़ी करो कि रब की रिज़ा इनकी रिज़ा में रखी गई, ये राज़ी हो जाएं तो रब राज़ी हो जाता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु ने वालिदैन का जहाँ जहाँ जिक्र फरमाया, एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है। तकरीबन मकामात पर खालिक अर्ज़ो समा जल्ला जलालुहु ने अपनी इबादत का जिक्र किया और इबादत के साथ वालिदैन की इताअत का हुक्म फरमाया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ उसी को पूजोगे, उसी की इबादत करोगे। ये रब का फैसला है, किसी और की इबादत नहीं हो सकती। वबिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब का ये फैसला है कि तुमने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक ही करना है। उलमा फरमाते हैं कि सेकंड ऑप्शन ही नहीं बनता।
दूसरा ऑप्शन ही नहीं आता। वालिदैन बुरे हैं, वालिदैन ने हक अदा नहीं किए, वालिदैन ने हमारे साथ ज्यादती की, वालिदैन ने हम पर जुल्म किए, वालिदैन ने हमारे लिए बनाया ही कुछ नहीं, वालिदैन ने हमारी तरबियत ही नहीं की, हमारे वालिदैन तो फासिक हैं, गुनहगार हैं, हमारे वालिदैन तो ऐसे हैं ऐसे हैं। फरमाया जैसे भी हैं, कोई तकसीमकारी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। वबिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे रब का ये फैसला है, वालिदैन जैसे भी हों तुम्हें उनके साथ हुस्ने सुलूक से ही पेश आना। बड़ा अहम तरीन मसला उलमा ने लिखा है। इरशाद फरमाया अगर माँ बाप मुशरिक हों, बुतों को पूजते हों और उन्होंने मंदिर जाना हो पूजा करने के लिए, तो हुक्म है कि बच्चा ना लेके जाए, हुक्म है कि ये बच्चा ना लेके जाए। लेकिन अगर वालिदैन ने मंदिर से वापस आना हो और वालिदैन इस बच्चे को पाबंद करें कि मुझे मंदिर से घर लेके जाओ, तो इस बच्चे पर यह वाजिब है कि उन्हें मंदिर से घर लेके आ। वालिदैन की इताअत में गुनाह नहीं कर सकते, रब की नाफरमानी नहीं कर सकते, रब की नाफरमानी नहीं कर सकते, शरीयत मुतहरा की हदें नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा वालिदैन जो हुक्म दे दें वो काम करना बंदे पर, बच्चे पर, औलाद पर वाजिब हो जाता है। अगर न करे तो गुनहगार होगा। अब इन उमूर में हमें तवज्जो देनी चाहिए। और फिर ये जो मैंने आयत मुबारक 15वें पारे की तिलावत करना शुरू की, इसमें रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु ने इरशाद फरमाया वला तकुल लहुमा उफ। उफ का लफ्ज सुना है कभी आपने? जब हम किसी की बात को पसंद नहीं करते ना, तो हम बोलते हैं उफ, मेरे ही गले में अटकना था। अच्छा, हम हूं भी बोलते हैं, हूं मेरी बारी आनी थी, हूं मुझे ही ये बोलना था, मैंने ही काम करने होते हैं। तो ये उफ और हूं का लफ्ज हम यूं अदा करते हैं। अब रब्बे करीम जल्ला जलालुहु की वालिदैन से मुताल्लिका नसीहत समझने की कोशिश कीजिए। फरमाया वला तकुल लहुमा उफ, तुम्हें वालिदैन के सामने उफ करने की भी इजाजत नहीं। सख्त काम बोले, आसान काम बोले, मुश्किल काम बोले, बेकार काम बोले, तुम्हें उफ कहने की भी इजाजत नहीं। मना करना तो बड़ा दूर रह जाता है, आंखें दिखाना तो बड़ा दूर रह जाता है, जबान से जवाब देना तो बड़ा दूर का मरहला है, हाथों से माँ बाप को मारना ये तो बहुत दूर की बात है। लोगों, रब होकर अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का यहां तक रब हुक्म इरशाद फरमा दे कि तुम्हें इनके सामने जबान भी नहीं खोलनी। ला तकुल लहुमा उफ, और साथ ही इरशाद फरमाया वला तनहरहुमा, इन्हें झिड़कना भी नहीं, ऊंचा भी नहीं बोलना, उफ भी नहीं कहना, इन्हें झिड़कना भी नहीं, इन्हें आंखें भी नहीं दिखानी, इन्हें कोई ऐसा जुमला भी नहीं बोलना जो इन्हें बुरा लगे। वालिदैन जो हुए, ये वालिदैन जो हुए, फिर रब ने एक ड्यूटी लगाई, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लोगों, अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करो। रब ने दुआ सिखाई, या अल्लाह इन्होंने मुझे बचपन में पाला, मौला बड़ी मोहब्बतों से इन्होंने पाला, या अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे अपनी रहमतों में रखा, मौला करीम तू इन्हें अपनी रहमतों का दामन अता फरमा दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु के फरामीन देखिए। और एक मकाम पे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मशहूर हदीस मुबारक है, करीमा का मिंबर पर तशरीफ लाए, पहला कदम मिंबर पे रखा तो फरमाया आमीन, दूसरा कदम मिंबर पे रखा तो फरमाया आमीन,
तीसरा कदम मिंबर पे रखा तो फरमाया आमीन। बयान हो गया, महफिल ख़त्म हुई तो एक सहाबी बारगाह में हाजिर हुए। सोनिया, आज आपने वो अमल फरमाया है कि पहले तो ऐसा नहीं कभी किया। या रसूलल्लाह, पहले तो आप मिंबर पे आते हुए आमीन नहीं कहते थे, आज? इरशाद फरमाया, हाँ, आज जब मिंबर पे आया तो मेरे पास जिब्रील आए। कौन है? जिब्रील अमीन। ये जिब्रील सय्यदुल मलाइका है, फिरिश्तों के सरदार, रसूल मलाइका, फिरिश्तों के रसूल हैं। सबसे ज्यादा फजीलत वाले फिरिश्ते हैं ये जिब्रील अमीन। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील आए मेरे पास और जिब्रील ने आके एक दुआ की, मैंने आमीन कर दी। अब आप एक अंदाजा करके देखें, दुआ जिब्रील मांगे और आमीन आमीना का लाल कहे। क्या ऐसी दुआ कभी रद्द की जा सकती है? जिब्रील सय्यदुल मलाइका, फिरिश्तों के सरदार, क्या ऐसी दुआ कभी रद्द की जा सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब क्या दुआ हुई और क्या आमीन हुई? नबी पाक फरमाते हैं कि जिब्रील मेरे पास आए और उन्होंने एक दुआ ये की कि या रसूल अल्लाह, वो बंदा जलील और रुस्वा हो जाए, वो बंदा जलील और रुस्वा हो जाए जो अपनी जिंदगी में वालिदैन को पाए या दोनों में से किसी एक को पाए, जिसकी जिंदगी में उसके वालिदैन हों और वो वालिदैन की खिदमत करके जन्नत में ना जाए। आका, ऐसा आदमी जलील और रुस्वा हो जाए। नबी पाक ने फरमाया आमीन। नबी पाक ने फरमाया आमीन। ये एक दुआ थी, रद्द नहीं हो सकती, रद्द नहीं हो सकती। इसीलिए उलमा ने लिखा, बल्कि फलासफा ने लिखा, फरमाया बाकी गुनाहों की सजाएं रब्बे करीब पर्दे में रख देता है, कब्र में देगा, हशर में देगा, जहन्नम में देगा, लेकिन ये जो वालिदैन की नाफरमानी की सजा है ना, वालिदैन को सताने की सजा है, इसका बदला अल्लाह करीम दुनिया में अता कर देता है कि औलाद को फितनों में मुब्तला कर देता है, आजमाइशों में मुब्तला कर देता है, उसकी औलाद के हाथों उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है जो अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता। तो सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक के हकदार ये वालिदैन हुआ करते हैं, ये वालिदैन हुआ करते हैं। और मैं फिर अर्ज करूं, बगैर किसी तकसीमकारी के, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी बयान के कि वो कैसे हैं, जैसे भी हों, औलाद को हुक्म यह है कि सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक अपने वालिदैन से किया जाए, अपने माँ और बाप से किया जाए। ये जितना भी हम मीठे हो सकते हैं, जितनी भी हमारे अंदर मिठास आ सकती है, ये सारी की सारी वालिदैन के लिए होनी चाहिए। फरमाया जो माँ के चेहरे की जियारत करे तो उसे हज मबरूर का सवाब अता किया जाए। कितनी खुशकिस्मती होती है वो औलाद, अल्लाह जानता है कि दुनिया में भी सुरखरू होती है, आखिरत में भी सुरखरू होती है, जो अपने वालिदैन की इताअत करना जानती है, खिदमत करना जानती है। छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी रख लेना, छोटी छोटी बातों पे दूरियां इख्तियार कर लेना, वालिदैन के बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से अपने आप को जुदा कर लेना बड़ी नादानी हुआ करती है। जब वालिदैन बुढ़ापे में चिड़चिड़े हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं या कोई 19-20 बातें करना शुरू कर देते हैं, तो याद करना चाहिए उस वक्त को कि जब हम बहुत कुछ कर दिया करते थे। कभी बाप के सीने पर पेशाब कर दिया करते थे, कभी माँ का बिस्तर गीला कर दिया करते थे, कभी माँ को रो रो के बुरा परेशान कर दिया करते थे कि माँ आंसुओं से हमारे बारे में रोया करती थी। कभी बचपने का वो तसव्वुर कायम करके देखिएगा कि हम बीमार हुए और माँ बाप की दौड़ें लग गई, अब्बा जान दुआएं करते रहे, इल्तिजाएं करते रहे, जो कुछ जमा पूंजी थी वो सारी हमारी सेहत के लिए उन्होंने खर्च कर दी, अपना खाना भूल गए,
पीना भूल गए, जितनी उनके दामन में रहमतें थीं वो सारी हम पर निछावर कर दी। ये वालिदैन की हम पर शफकतें थी। आज अगर वो बूढ़े हो गए, आज वो बड़े हो गए और हमने होश संभाल लिया, तो आज हमारी जिम्मेदारी, आज हमारी जिम्मेदारी। कहा जाता है कि बच्चा जब समझदार हो जाता है तो अपने वालिदैन को कहता है कि आपको हमारी समझ नहीं आएगी। कितनी नादानी! इन माँ बाप को तब समझ आ जाती थी जब ये कुछ नहीं बोलता था, जब ये कुछ नहीं बोलता था, इशारा भी नहीं करना आता था, बताना भी नहीं आता था। अम्मा अब्बा को तब भी पता चल जाता था कि बच्चे के पेट में दर्द है, तब भी पता चल जाता था कि बच्चे के कान में दर्द है। ये माँ बाप अल्लाह ने बनाए ऐसे हैं कि इन्हें बच्चे की रग रग का पता चलता है। नब्ज फड़ के तो इन्हें पता चलता है कि हुआ क्या है। नादान नौजवान, तू ये न समझ के इन्हें तेरी समझ नहीं आती, बस अल्लाह का निज़ाम कुछ ऐसा है कि ये वालिदैन पर्दा रख देते हैं। सो अपने वालिदैन की इताअत की जाए, इनसे बात धीमे लहजे में की जाए, इनके साथ हुस्न सुलूक का मुजाहरा किया जाए, हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया जाए। ये मुजाहरा ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु की तरफ से हमें हुक्म है, इसी की पाबंदी करनी पड़ेगी। रब्बे कायनात जल्ला जलालुहु अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें दारैन की सआदतें अता फरमाए। मुझसे पहले मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब ज़ीदा मजदूहु तशरीफ़ ला रहे थे, वो मसाइल पे गुफ्तगू किया करते थे। तो अब भी मुझे जो उन्वान दिया गया मैं उसके मुताबिक गुफ्तगू करूँगा, लेकिन फिर भी किसी के पास कोई मसला हो, कोई पूछना चाहता हो, तो छोटी सी पर्ची लिख के अगर आप मुझे दे देंगे तो मसाइल पर भी गुफ्तगू हो जाएगी। बाहर कैफ अल्लाह करीम हमें इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मौला करीम रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन या मालिकल मुल्क, परवरदिगार दो आलम, हमें दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमा। मेरे मौला हमें खैर अता फरमा, आफियत अता फरमा। परवरदिगार दो आलम दोनों जहां की बरकतें नसीब फरमा। माह रमज़ान के फ़्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमा। मेरे करीम परवरदिगार अशराए मग़फ़िरत का सदका हम सब की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला तू हज़ारों गुनहगारों की बख्शिश करता है, मेरे मौला हमें मग़फ़िरत याफ्तगान में शामिल फरमा। मेरे करीम परवरदिगार हाज़िरीन के दिलों की नेक जायज़ हाजात और तमन्नाओं को पूरा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।